चलिए, तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो टाइम और वर्क का जो क्लास 9 पार्ट 9 है। तो आज हमारा ये 9वां लेक्चर होगा टाइम और इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारे सवाल पढ़ चुके हैं। तो आज जो हमारा होगा अंतिम लेक्चर होगा टाइम और वर्क का। हर एक टाइप के आपको समय और कार्य के सवाल बता चुका हूँ मैं। तो अब हर एक टाइप के आपको एग्जाम में जिस तरह के भी सवाल आएंगे बन जाएंगे। जैसे एक सवाल लेते हैं कि यदि 12 आदमी और 16 लड़के किसी काम को 5 दिन में करते हैं, यदि 13 आदमी और 24 लड़के उसी काम को 4 दिन में करते हैं, तो 7 आदमी और 10 लड़के इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। चलिए, तो आपको इसमें बताया था कि एक आपको कंसेप्ट लगाना है M1D1 इक्वल टू क्या लगाना है M2D2। तो M1 मतलब कि 12 आदमी, तो आदमी को M से कोड कीजिएगा, और 16 लड़के ये दोनों मिलकर, तो 16 बॉय किसी काम को कितना दिन में करते हैं, 5 दिन में। इसी काम को 13 आदमी और 24 लड़के मिल जाएं तो ये काम कितने दिन में समाप्त होता है, 4 दिन में। तो इनके पहले क्षमता निकाल लेंगे। तो ये 5 है 4, तो 12 पच्चे 60 M हो जाएगा और 16 पच्चे 80 B हो जाएगा। सेम से 13 चौके 52 M हो जाएगा और 24 चौके 96 B हो जाएगा। तो 60 में से 52 घटाएंगे तो ये 8 M होगा और 96 में से 80 B, बॉय के साथ घटाएंगे तो ये 16 B होगा। तो 8 दूनी के 16, मतलब M बटा B जो होगा वो 2 बटा क्या होगा 1। मतलब आदमी एक दिन में 2 काम करेगा और लड़का एक दिन में 1 काम करेगा। ये इसकी क्या हो जाएगी, क्षमता हो जाएगी। अब आगे ऊपर की ओर मिटाता हूँ। अब क्या है कि अब हमको पूरा काम निकालना है। तो पूरा काम आप निकाल सकते हैं कि कोई एक व्यक्ति को लिख लेंगे कि 12 आदमी प्लस 16, कि 12 आदमी और 16 लड़के मिलकर इस पूरे काम को 5 दिन में करते हैं। तो आदमी की क्षमता मालूम चल गया है 2, और लड़के की क्षमता कितनी है 1, गुणे क्या कीजिएगा 5। तो 12 दूनी का 24 और 16 40 पच्चे कितना हो जाएगा 200 काम। तो ये 200 काम हुआ, ठीक है। अब इधर भी 200 काम है, इधर भी रखिएगा तो 200 ही काम होगा। अब इस काम को किससे करवाना है, तो 7 आदमी और 10 लड़के। तो जो 7 आदमी कितना काम करवाना है हमको, जो दिनों की संख्या निकालनी है कि दिन कितने लगेंगे। तो दिनों की जो संख्या होगी वो 200 बटा में किससे, 7 आदमी और 10 लड़के, इससे आप क्या कर दीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा। बस डिवाइड करने के लिए आप करिएगा क्या कि जो आदमी की क्षमता है उस आदमी की क्षमता को आप यहाँ पर मान को क्या कीजिएगा, पुट कर दीजिएगा। तो ये 200 बटा में आप कीजिएगा 7 M का मान है 2 और लड़के की क्षमता है 1, इससे आप डिवाइड कीजिएगा। तो ये 200 बटा में 7 दूनी के 14 और 10 24 काट लीजिएगा। तो 3 8 24, तो 3 से कटेगा नहीं, 8 से 12 में जाएगा, 8 दूनी के 16 25 8 200 और ये 25। तो ये 25 बटा में 3, तो आप लिखिएगा सर 8 सही 1 बटा 3 दिनों में ये पूरा काम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो आपने देखा कि जब भी आपको इस तरह से कंसेप्ट हो तो आप इस तरह के सवालों को आप इस तरीके से बनाएंगे कि पहले M1 M2 D2 करके पहले इनके बीच क्षमता बना लेंगे कि आदमी एक दिन में कितना काम कर रहा है और लड़का एक दिन में कितना काम करता है। बस यही मान यहाँ रखेंगे या यहाँ रखेंगे तो ये पूरा कार्य मिल जाएगा। इसी कार्य को आप जितने व्यक्ति से करा उससे डिवाइड कर देंगे उनकी क्षमता से लिख कर, तो ये आपका पूरा दिन में काम समाप्त हो जाएगा। चलिए अब अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अब हमारे पास जो दूसरा सवाल है, अगर इस टाइप का सवाल हो कि 12 आदमी एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, उनका काम आरंभ करने के 6 दिन बाद 4 आदमी और शामिल हो गए, तो ये शेष बचा हुआ काम है वो मिलकर करें तो कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब इस टाइप के सवाल को कैसे बनाएंगे, चलिए आपके पास एक ही सूत्र है M1D1 इक्वल टू M2D2, यही आपके पास सूत्र है। तो 12 आदमी एक काम को 18 दिन में करते हैं, मतलब अगर पूरा काम देखा जाए तो 12 गुणे 18 हो जाएगा। लेकिन उनका काम आरंभ करने के 6 दिन बाद 4 आदमी और शामिल हो गए, 6 दिन बाद शामिल हुए, ठीक है। इसका मतलब है कि 12 आदमी एक काम को 18 दिन में करना था, लेकिन काम आरंभ हुआ तो 6 दिन बाद इसमें आदमी बढ़ गए, तो जो बचा हुआ काम है वो मिलकर करेंगे तो कितने दिनों में समाप्त होगा। तो आपके पास शुरुआत में 12 आदमी थे, 6 दिन बाद, तो 6 दिन बाद मतलब 18 में से 6 दिन तो ये मिलकर काम किए, तो 18 में से
6 दिन तो 12 आदमी ही रहे, तो 18 में से 6 दिन आदमी को घटा देंगे यहाँ पर, तो ये बचेगा 12 आदमी का काम। कितना आदमी का 12 दिन का काम बचेगा, इक्वल टू M2। अब M2 क्या होगा कि उनके काम आरंभ करने के 6 दिन बाद 4 आदमी इसमें और शामिल हो गए, तो पहले से 12 आदमी थे, 4 आदमी और बढ़ गए। तो ये शेष बचा हुआ काम जो है वो कितने दिनों में समाप्त होगा, यही डी हमको निकालना है। तो यहाँ से आप 12, 18 में से 6 जाएगा तो 12 इक्वल टू 16 गुने क्या लिखिएगा, डी। तो आपको मालूम है 144 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा गुने डी, और 16 नंबर क्या होता है 44। तो ये काम जो है वो 9 दिनों में क्या हो जाएगा, बचा हुआ काम आपका पूरा समाप्त हो जाएगा। किया क्या आपने कि 12 आदमी एक काम को 18 दिन में कर सकता था, ये पूरा, जब कोई भी बीच में नहीं आता तब। लेकिन क्या होता है, काम के 6 दिन बाद 4 आदमी और शामिल हो गया, तो आदमी बढ़ गया तो काम जल्दी होगा। तो आदमी 6 दिन बाद बढ़ा, तो इसका मतलब जो शेष काम बचा वो 18 दिन में, तो 6 दिन चला जाएगा, बचेगा काम कितने दिन का, 12 दिन का। और इसको 12 दिन का काम को कौन करेगा, 16 आदमी इतना काम को करेगा, तो डी कितना लगेगा, 9 दिन लगेंगे। चलिए अब दूसरे टाइप के सवाल को लेते हैं। चलिए तो अगला हमारा जो सवाल है ये इस टाइप का है कि कुछ आदमी किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं, यदि 45 आदमी और होते तो वही काम 25 दिन में समाप्त हो जाता। तो प्रारंभ में कितने आदमी थे, हमको क्या निकालना है, आदमी कि कुछ आदमी। तो हमने मान लिया m आदमी थे, यही सूत्र लगाएंगे m1 d1 इक्वल टू m2 d2। तो हमने कुछ आदमी किसी काम को 40 दिन में कर सकते, तो कुछ मतलब m आदमी मान ले, शुरुआत में कितने थे m आदमी, इस काम को कितना दिन में समाप्त करते, 40 दिन में। यदि 45 आदमी और होते, मतलब पहले से थे m, अब इसमें से 45 आदमी और बढ़ गए, तो वही काम कितना दिन में समाप्त हो जाता, 25 दिन में। अब आदमी बढ़ जाएंगे तो दिन क्या लगेगा, कम। चलिए तो ये आप सॉल्व कीजिएगा, तो ये 40m हो जाएगा, और यहाँ से जब इसमें गुना होगा तो ये आपका 25m हो जाएगा, प्लस 45 गुने क्या हो जाएगा, 25। इसको इधर लाएंगे तो ये 40m माइनस 25m होगा, और ये 45 गुने क्या होगा, 25। तो यहाँ से घटाएंगे तो ये 15m इक्वल टू 45 गुने 25। तो 15 तियाँ 45 होता है, तो m इक्वल टू 25 तियाँ 75 आदमी। तो शुरुआत में कितने आदमी थे, 75 आदमी, और बढ़ जाते हैं 75 में 45, मतलब 5 5 10 120 आदमी हो जाते, तो यह काम आपको 25 डेज में ही क्या हो जाता, कंप्लीट हो जाता। तो जब भी आपको इस टाइप से क्वेश्चन हो तो आप इस अप्रोच से बनाएं कि कुछ आदमी मतलब m आदमी किसी काम को 40 दिन में कर सकते थे, यदि 45 आदमी और आगे, मतलब शुरुआत में तो m थे, m में से 45 और बढ़ गए, तो m प्लस 45 हो गया गुने 25। अब इसको गुना कीजिएगा तो 25m, 45 गुने 25, m को m से घटा दिए, 15m, 15 तिया 45, m इक्वल टू कितना आ जाएगा, 75। मतलब प्रारंभ में कितने आदमी थे, तो 75 आदमी थे। तो आपको इस तरह के सवाल को इस अप्रोच से क्या करना है, बनाना है। चलिए अब नेक्स्ट अगला सवाल की ओर चलते हैं। चलिए अब अगला जो सवाल हमारे पास है, इस टाइप से अगर आपको सवाल रहा है कि ABC 529 रुपये में किसी काम के लिए नियुक्त होते हैं, मतलब 529 रुपया तीनों को काम का मिलेगा। A और C मिलकर उस काम के 19/30 भाग को पूरा करते हैं, तो B अकेला शेष काम कितने रुपए में करता है। चलिए है कुछ नहीं कि A और C, ये टोटल हिस्सा कितना है, 23 काम है, जिसमें से A और C जो है 19 काम किए। बचा हुआ काम कौन करेगा, B। तो B कितना करेगा, जो 33 में से 19 काम A और C कर देंगे, तो बचा हुआ काम B कितना करेगा, 4 काम। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 काम। जब भी बचेगा हिस्सा तो काम के अनुसार, उनकी क्षमता के अनुसार ही बचेगा। तो हमको B जो बचा, तो B ने अकेला 4 काम किया, टोटल कितना काम है, 23 गुने कितने रुपये को बांटना है, तो 529। तो ये 23 का स्क्वायर है, तो ये 23 चौके क्या हो जाएगा, 92 रुपया। तो B का हिस्सा कितना हो जाएगा,
₹92। तो जब भी इस टाइप का सवाल हो तो एक लाइन में बन जाएगा। आपको टोटल हिस्सा जो होगा वो 23A + B + C होगा, जिसमें से A + C हिस्सा 19 है, तो B का हिस्सा कितना हो जाएगा 4। तो 4 बटा में टोटल से भाग कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा ₹92। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप चुटकियों में और आसानी से बना सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट अगले सवाल की ओर चलते हैं। चलिए अब अगला सवाल हमारे पास इस प्रकार का है कि A और B ने किसी कार्य को करने का 4500 रुपये में ठेका लेता है। ठीक है, दो व्यक्ति थे, शुरुआत में करें क्या कि कोई एक मकान या कुछ भी बनाना हो तो उन्होंने 4500 रुपये का ठेका लिया, जिसमें A अकेला अगर करता है तो 8 दिन का समय लेता है, अगर B अकेले इस कार्य को करता है तो 12 दिन का समय लेता है। लेकिन अगर कोई तीसरे बंदे को बुला जाता है जिसका नाम C है, तो ये तीनों जब मिल जाते हैं तो यह काम जो है वो 4 दिन में ही समाप्त हो जाता है। तो C का हिस्सा कितना है ये आपको क्या करना है, बताना है। तो इसका मतलब हमको C का हिस्सा बताने के लिए C की क्षमता हमको मालूम होनी चाहिए। तो आपको C की क्षमता निकालनी पड़ेगी कि C कितने दिन काम करता है, कितने की स्पीड से। तो A किसी काम को 8 दिन में किया, B किसी काम को 12 दिन में, और जब तीनों मिल जाएंगे A + B + C, तीनों ने काम को 4 दिन में ही निपटा दिया। तो इस प्रकार एलसीएम निकालेंगे तो ये पूरा कार्य निकल जाएगा। टोटल कार्य कितने दिनों का है, तो 8 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा 24। तो ये A एक दिन में 3 काम करेगा, B एक दिन में 2, और ये जब मिलेंगे तो एक दिन में कितने काम करेंगे 6 काम। तो जब ये 6 काम करेंगे तो हमको C का हिस्सा निकालना है। तो C आपको निकालने के लिए आपको मालूम है कि ये तीनों मिलकर A + B + C मिलकर एक दिन में 6 काम करते हैं। A एक दिन में 3 काम करता है, B 2 दिन में, एक दिन में 2, तो C यहाँ से आपको मिल जाएगा कि C की जो क्षमता होगी 6 - 5, C एक दिन में कितना काम करेगा, 1 काम करेगा। चलिए तो एक दिन में 1 काम किया इस प्रकार से। तो C का जब हिस्सा निकालेंगे तो 1 बटा में टोटल कितने दिन काम, टोटल कार्य कितने हैं, तो टोटल जो है क्षमता, टोटल हमको निकालना है। तो A बटा में A + B + C, टोटल की क्षमता कितनी है 6। तो 1 बटा में 6 गुणे कितने रुपये को बांटना है, तो 4500 रुपये को बांटना है। तो यहाँ से 4500 में यहाँ से हिस्सा निकाल देंगे तो ये कट जाएगा, 2 तियाँ 6, 15 तियाँ 4500। तो यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 750 रुपया जो है वो C का क्या हो जाएगा, हिस्सा हो जाएगा। तो आपने किया क्या इस तरह के सवालों के लिए कि एक दिन में 8 काम करता है, B एक दिन में 12, तीनों की सहायता से काम 4 दिन में, तो टोटल काम हो गया 24। तो A की क्षमता 3, B की क्षमता 2, और तीनों मिलकर कितना है 6। तो इस प्रकार से A और B का 5 हो गया, तो C की क्षमता 1। तो 1 बटा में टोटल क्षमता कितना है 6 गुने 4500। तो C का हिस्सा कितना हो गया 750 रुपये। उसी प्रकार जब A का हिस्सा निकालिएगा तो A का हो जाएगा 1500। ठीक है, A का कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर आप निकालिएगा तो 750 दूनी 1500, और C का जब निकालिएगा तो यहाँ से हो जाएगा 721 और ये 2250 रुपया। तो इस प्रकार आप तीनों का हिस्सा निकाल सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट अगले सवाल की ओर चलते हैं। चलिए अब अगला सवाल इस प्रकार का है कि A, B, C किसी काम को 4, 20 और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक साथ मिलकर काम करके उसी काम का 1/3 भाग को कितने समय में पूरा कर सकते हैं। जब वो मिलते हैं तो किसी काम का जो पूरा काम उसका 1/3 हिस्सा पूरा करने में वो कितना समय लेंगे, आपको ये बताना है। चलिए जैसे A किसी काम को 4 दिन में करता है, B किसी काम को 20 दिन में, और C किसी काम को 60 दिन में। इस पूरे का एलसीएम 60 आएगा तो A की क्षमता 15 होगी, B की क्षमता 3 होगी, और C की क्षमता कितनी होगी 1 होगी। चलिए एक साथ मिलेंगे तब तो A + B + C तीनों की क्षमता कितनी हो जाएगी, 15 3 18 1 19। तो आप कहेंगे कि जब तीनों मिलेंगे तो ये काम जो है पूरा A + B + C ये 60 बटा में क्या होगा 19। अब क्या है, इस काम का केवल 1/3 हिस्सा होना चाहिए। तो 1/3 मतलब 1/3, तो ये 20 तियाँ 60, तो ये पूरा हिस्सा होगा 20 बटा 19, मतलब 1 सही 1 बटा 19 दिन में ये पूरा काम क्या हो जाएगा, 1/3 काम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। आपने किया क्या कि A, B, C किसी काम को 4, 20 और 60 दिनों में पूरा कर सकता है। एक साथ मिलकर वो काम करते हैं,
उसी काम का 1/3 हिस्सा पूरा करने में 1/3 कह दे या 33 सही 1/3% कह दे, कोई हिस्सा पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो टोटल एलसीएम 60 हो जाएगा और क्षमता आप निकाल लीजिएगा डिवाइड करके 15, 3 और 1, तो तीनों की क्षमता 19 है। तो इस हिसाब से अगर पूरा काम करेंगे तो 60/19 लगे। पूरा काम नहीं करना, इस काम का 1/3, तो 60 का 1/3 होता है 20, तो 20/19 कितना दिन लगेगा, 1 सही 1/19 दिन में ये पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन है इस प्रकार से कि ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में तथा बी और सी मिलकर उसी काम को 15 दिन में तथा सी और ए मिलकर उसी काम को 20 दिन में करते हैं। वे सभी 8 दिनों तक एक साथ काम किए। वे सभी मतलब ए, बी और सी। तो इनके काम करने के बाद जो काम बच गया उस काम को सी अकेला अगर करता है तो वह काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, यही आपको इस सवाल में क्या करना है, बताना है। तो चलिए अब क्या करते हैं ये देखिए कि ए और बी दो बंदे थे, ये 10 दिन लेते हैं। बी और सी ये आपको 15 दिन लेते हैं और सी और ए ये आपको 20 दिन लेते हैं। तो इस पूरे का जो एलसीएम होगा वो 60 होगा। तो यहाँ से क्षमता 6, यहाँ से क्षमता 4 और यहाँ से क्षमता 3। तो अगर इन दोनों को जोड़िएगा तो ये डबल हैं, तो 2a + b + c आएगा। 4, 3, 7, 6, 13। तो यहाँ से अगर a + b + c की बात करें तो 13/2 मीन्स 6 पॉइंट कितना आएगा, 5। अब हमको c निकालना है, इसका मतलब कि a और b की क्षमता निकालनी पड़ेगी। तो c निकालने के लिए आपको a और b की तो क्षमता दिया ही है, तो a + b + c = है 6.5 और b + c, a + b ये दोनों की क्षमता है c, तो c अपने आप निकल जाएगा 0.5, मतलब ये 0.5 या 5/10 भी लिख सकते, काटेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा आपके पास। अब हमसे पूछा है कि ये आ जाएगा सी की क्षमता, हमने निकाल लिया। चलिए सी की निकला। सवाल में कहा कि वे सभी तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो वे तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो कितने दिनों तक काम करते हैं, 8 दिनों तक। तो जो आपको मालूम है कि a + b + c तीनों जब मिलेंगे तो ये तीनों की क्षमता कितनी है, 6.5, और ये कितना दिन काम करेंगे, 8 दिन। तो 8 × 5 = 40 और 6 × 48 और 4 = 52। तो ये 52 काम ये 8 दिनों में तीनों मिलकर काम कर देंगे। तो जो शेष काम आपको बचेगा वो 60 - 52, ये बचेगा 8 काम, और इसको कौन पूरा करेगा, सी। तो इसके कितने स्पीड से, 1/2, तो ये 8 × 2 ये काम कितना दिनों में समाप्त करेगा, तो 16 दिनों में। तो अगर इस टाइप से सवाल हो तो आपको इस कंसेप्ट से बनाना है। कंसेप्ट क्या था, एक बार और देखिए कि ए और बी 10 दिन, बी और सी 15 दिन, सी और ए 20 दिन। टोटल काम एलसीएम से निकाले 60, ए + b की क्षमता 6, b + c की क्षमता 4 और c + a की क्षमता 3। दोनों को डबल है तो दोनों को जोड़े तो a + b + c 13/2 मतलब 6.5 तीनों मिलकर क्षमता हो गया। अब 6.5 ये 8 दिनों तक काम किए, तो इस प्रकार जो पूरा काम हो जाएगा 52। तो 60 काम करवाना है, जबकि 52 काम हुआ, तो बचा हुआ काम कौन है, बचा हुआ काम 8 है। इसको कौन करेगा, सी। तो सी की क्षमता आपको निकालनी है, तो ए और बी की क्षमता 6 है, तो 6 + c, तो यहाँ से सी का मान 1/2 आएगा, और यहाँ से आप 1/2 को डिवाइड करेंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, और इस 60 दिनों में पूरा काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि जब आपको इस टाइप से क्वेश्चन आए, ए का भी क्षमता निकाल सकते हैं, बी का भी निकाल सकते हैं, यहाँ से आप रख कर मान इस तीनों में, तो अब डिवाइड करके भी जो ए सी अकेला पूछे, या क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता था कि बचा हुआ काम का आपसे पूछता 20% कितना होता। तो आप क्या करते कि बचा हुआ काम हमारे पास 8 है और 8 का 20% निकालते हैं, तो 8 का आप इस तरह से भी सवाल बचता कि बचा हुआ काम को सी को पूरा बचा हुआ काम का 20% सी कितने दिनों में काम किया। तो आपको मालूम है कि 8 20% इसका निकालिएगा, मतलब 1/5 डायरेक्ट निकल सकते हैं, तो ये 8/5 काम बचेगा। अब इस काम को कौन करता, सी 1/2, तो ये होता 16/5,
मतलब इसको लगता 5×3 = 15 और 5×2 = 10, 3.2 डेज में ये पूरा काम कंप्लीट होता। अगर इस टाइप से क्वेश्चन घुमा के पूछता तब क्वेश्चन किसी भी डिजाइन और तरीका से बनाया जा सकता है। चलिए अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। चलिए तो अब अगला सवाल जो है वो इस प्रकार है कि ए और बी एक काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेला उस काम का साढ़े 33% हिस्सा को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। तो ए अकेला उस काम का 4/13 भाग को कितने दिनों में पूरा करेगा। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं कि ए और बी, तो ए और बी की जो क्षमता है वो काम करने का 25 दिनों की है। बी अकेला उस काम का 33.5% हिस्सा, तो बी को इधर देखते हैं। बी का 33.5% मतलब होगा 100/3% हटाएंगे, मतलब इसको आप तोड़िएगा तो ऐसे लिखिएगा 100/3%। जब परसेंट हटाइएगा तो ये 100/3% का मतलब होता है 1/100, काट लीजिएगा तो ये बटा में कितना बनेगा 1/3। इसका आप डायरेक्ट वैल्यू भी जानते हैं कितना होता है फ्रैक्शन में 1/3। तो बी जो है इस पूरे काम को अगर करेगा तो बी जो है वो पूरा काम 15 दिनों का करता है और 1/, का है तो ये 3/1 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये 45 दिन में करेगा, मतलब बी अकेला इस काम को करेगा तो 45 डेज। और 25 और 45 का एलसीएम जो आएगा वो 2 to 5 आएगा ये पूरा कार्य। चलिए ये ए और बी मिलेंगे तो एक दिन में 9 काम होंगे और बी अकेला करेगा तो एक दिन में 5 काम करेगा। अब हमको लिखा है कि ए अकेला उस काम का 4/5, तो यहाँ से आप ए निकाल सकते हैं कि ए प्लस बी जो है वो दोनों मिलकर 9 काम करते हैं, जिसमें से ए 5 काम कर देता है तो ए जो होगा बी कर देता है, तो ए 9 - 5, ए की जो क्षमता होगी वो कितनी होगी 4 काम करने की। ठीक है, अब अगर ये पूरा काम ए अकेले करे, ए अकेला काम करता है कितना, उस काम का 4/13 मतलब 2/225/4, इस काम का मतलब ये जो पूरा कार्य है उसका 4/13 हिस्सा। तो ये 4 से 4 कट जाएगा और ये कटाएंगे तो ये कितना बन जाएगा 13 × 13 कितना बचेगा 9, 13 225 आएगा शायद, हाँ 25 - 225 और 45%। तो ए का कितना आ गया क्षमता 4। अब कह रहा था कि ए अकेला उस काम का 4/13 भाग कितने दिनों में होगा, तो उस काम का तो पूरा काम का है कितना 225, तो 225 का साइड में मैं निकालता हूँ 4/13 हिस्सा, तो ये कितना होता है 13 से कटेगा 13 × 4 13 × 13 9 5, ये तो पॉइंट में आ जाएगा। लेकिन अगर इसको कटाया जाए, देखा जाए कि अगर इसको कटा कर तो ये कितना बनता है ये देखता हूँ मैं। तो अगर ये इस टाइप से देखते हैं कि जो ए हुआ और बी हुआ, इस काम का हमको करवाना है तो काम का 4/13 भाग करवाना है। ठीक है, तो 13 यहाँ से करवाना है। इसका एलसीएम देख लें कि मैंने सही लाए हैं कि नहीं, 25 और 45। ठीक है, यहाँ से 25 और 45 का 1 मिनट देख लेता हूँ। 5 × 25 5 9 55 45 25 225, तो 45 25 50 25 ठीक है। ये ए का क्षमता कितना आ जाएगा 4, तो ये 225 बटा में 225 गुने 4/13, अगर ये 225 बटा में 4 है, अगर ये 13/4 कर दिया जाए तो 16 तो 16 16 नंबर 4 से तो भी ये कटने वाला नहीं है। शायद ये 4/13 हिस्सा नहीं था सवाल में, सॉरी, ये 4/15 भाग को कितने दिनों में पूरा करेगा सवाल ये था। तो ये सवाल था 4/15 भाग में, तो ये यहाँ से ये 4 से 4 कट जाएगा, 15 × 15 15 × 7 22, तो 15 × 5 75। तो ए कितना दिन में इस काम को पूरा कंप्लीट कर देगा, तो 15 दिनों में ये पूरा काम को कंप्लीट कर देगा। सवाल क्या था कि ए और बी एक काम को 25 दिनों में पूरा करता है। बी अकेला उस काम का 33.5% 15 में, तो 15 × 45 हो जाएगा। ठीक है, और ये दोनों मिलकर ए की क्षमता 4 आ जाएगी। अब करा कि ए अकेला इस काम को करेगा तो ए 225 बटा में 4 डेज लेगा। अब इसका केवल 4/15 हिस्सा करवाना है, तो ये 4 से 4 कट जाएगा और ये 15 × 25 कट जाएगा, तो ये पूरा 15 दिनों में ये पूरा कार्य क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप इस तरीके से बनाइएगा। तो ये हमारा जो है आज
टाइम वर्क का हमने हर एक टाइप के सवाल आपको बता दिए। तो एग्जाम में इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेंगे। तो आप इस पर हमने लगभग में 90 से 100 क्वेश्चन आपको टाइम वर्क को बनाए हैं। तो आप इस तरीके हर एक टाइप ऑफ, हर एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, हर एक एग्जाम में पूछा हुआ सवाल हमने लगभग में सभी बता चुका हूँ। तो इस प्रकार आज हमारा जो टॉपिक है टाइम वर्क यहीं पर समाप्त होता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो हम लोग पानी और टंकी मतलब नल और हौज के सवाल जो पढ़ेंगे, जो इसी पर आधारित, इसी कंसेप्ट पर आधारित है, केवल थोड़ा सा चेंजिंग आपको देखने को मिलेगा। तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा, पाइप और सिस्टम, जिसको कहते हैं नल और हौज या टंकी वाले सवाल जो आपको देखने को मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो यहीं पर हमारा वीडियो जो है समाप्त होता है।